हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे, इस समय बज रहा है सुबह के 6:50। आज थोड़ा जल्दी उठ गया था तो सोचा आप लोगों के लिए आज सुबह सुबह ही एक अच्छी सी वीडियो बना दी जाए। बच्चे, मैं हूँ वैभव अग्रवाल और वेलकम टू योर चैनल फिज़िक्स ब्रो। बच्चे, आज के टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं? लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है। आज हम गॉस थ्योरम के बेसिस पे डेरिवेशंस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस की। जैसे कोई भी एक पॉइंट चार्ज होता है Q, उससे r डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला आप पहले ही निकाल चुके हैं, 1/4πε0 Q/r²। पॉइंट चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको मालूम था, लेकिन अगर एक लाइन चार्ज है, जैसे एक पेन है, पेन पे पूरा चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो भी आप निकाल चुके हैं फॉर्मूला के 2λ/r। लेकिन वो हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था वो विदाउट गॉस थ्योरम निकाला था, लेकिन अब हम वही एक्सप्रेशन फिर से निकालेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से कई सारे एक्सप्रेशंस का डेरिवेशन बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि एक लाइन चार्ज की वजह से निकालेंगे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद मान लें कोई एक इस तरीके से प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, एक शीट है आपके पास, उस पर चार्ज है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, इस हॉलो स्फेयर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिंग स्फेयर, इंसुलेटिंग स्फेयर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरियस एक्सप्रेशंस हम लोग निकालने वाले हैं यूजिंग गॉस थ्योरम। तो बच्चे, आगे प्रोसीडने से पहले एक छोटा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं कि व्हाट इज़ गॉस थ्योरम। तो देखिए ये वीडियो जिसमें मैंने आपको गॉस थ्योरम समझाई है। ये स्टेट करती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। कहने का मतलब ये है, गॉस थ्योरम ये कहती है कि कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है, लेट अस कंसिडर एक स्फीयर है, ये मैंने स्फीयर ले लिया इस तरीके से, बॉल है, इस बॉल के अंदर कोई भी एक चार्ज रखा है, लेट से +Q का एक चार्ज रखा है बेटा, +Q चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी बाहर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बना दी, बाहर की तरफ निकल रही होंगी, बहुत सारी इस तरीके से ऐसे निकल रही होंगी और इस सरफेस को क्रॉस कर रही होंगी, इस सरफेस से क्रॉस करके बाहर निकल रही। तो किसी भी एक क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यानी कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, अगर वो निकालना चाहते हैं उसके लिए गॉस थ्योरम यूज होती है, जो ये कहती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। जैसे ये सरफेस था, ये क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो यहाँ पे रखा है +Q, तो इससे कितनी लाइंस फ्लक्स पास होगा, 1/ε0 टाइम्स जितना भी इसके अंदर चार्ज रखा है। +Q रखा है तो +Q रखेंगे, -Q रखा है तो -Q रखेंगे। बेटा, फ्लक्स एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनके फॉर्मूले में चार्ज अगर प्लस है साइन तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस डालेंगे, और जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके फॉर्मूले में अगर कहीं चार्ज आ रहा है तो उसका साइन आप नहीं डालेंगे, सिर्फ वैल्यू डालेंगे फिलहाल। तो ये आपकी गॉस थ्योरम हो गई जो मैंने यहाँ पे लिख दी। कैसे प्रूफ करेंगे उससे पहले एक स्टेटमेंट और यहाँ पे कर लेते हैं। बच्चे, अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वी नो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके भी इक्वल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू
क्लोज सरफेस के लिए अभी आपने देखा कि इस तरीके से हमने ये लिखा था। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों LHS इक्वल हैं तो RHS भी इक्वल होंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ E.dA इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, इस तरीके से ये हो गया। तो गॉस थ्योरम को ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं, ये भी और ये भी, क्योंकि ये चीज़ भी गॉस थ्योरम से ही आई है। इसको अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे गॉस थ्योरम कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज, ऑल्सो बी स्टेटेड, इसे क्या पढ़ेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस जो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज enclosed inside the surface, inside the closed surface। ठीक है, ओके ओके बच्चे, तो ये थी आपकी गॉस थ्योरम। अब इसकी हेल्प से कुछ डेरिवेशन करने से पहले गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ नोट बता दूं आपको जो आगे हेल्प करेगा। वो ये बच्चे, अभी गॉस थ्योरम में आपने पढ़ा कि एक इस तरीके से कोई एक सरफेस है, उस सरफेस के अंदर कोई एक चार्ज Q है, तो प्लस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, 1/ε0 टाइम्स Q। पहली बात तो ये बता दूं कि ये जो इस सरफेस लेते हैं हम, ये सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये स्फेरिकल हो, ये क्यूबिकल भी हो सकता है, कोनिकल भी हो सकता है, किसी भी 3 डायमेंशनल शेप का हो सकता है। और ये जो क्लोज सरफेस हम लेते हैं बच्चे, इसी क्लोज सरफेस को नाम दिया गया है क्या, इसी को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। बच्चे गॉसियन सरफेस फिर से बता दूं, किसी भी शेप का हो सकता है, बस गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिस सरफेस के अंदर कोई एक चार्ज एनक्लोज्ड हो। जैसे ये इस तरीके से कोई भी एक सरफेस ले लें, चाहे उसके अंदर चार्ज है या नहीं है, कोई भी एक सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं 3 डायमेंशनल सरफेस, इसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। जैसे अगर इसके अंदर 2Q चार्ज है तो इससे निकलता हुआ जो फ्लक्स होगा बाहर की तरफ वो कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स चार्ज, कितना चार्ज, 2Q। ऐसे ही बेटा अगर इसके अंदर -2Q का चार्ज है, इस तरीके से ये सरफेस है, -2Q का चार्ज है, तो इससे निकलता हुआ फ्लक्स कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स -2Q। जो भी इसके अंदर चार्ज है वो चार्ज हम लेंगे। ये फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यहाँ पे चार्ज का साइन प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। यहाँ पे जो फ्लक्स है वो प्लस आएगा, यहाँ फ्लक्स माइनस आएगा। बोले सर इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि प्लस आ रहा है और माइनस आ रहा है, तो बेटा ये सिग्निफिकेंस है, अगर कहीं पे भी फ्लक्स प्लस आ रहा है यानी इस सरफेस से जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड होंगी, प्लस से बाहर निकलती हुई होती हैं। ऐसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स माइनस आ रहा है किसी सरफेस का, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के अंदर एंटर कर रही होंगी। एक बात तो ये बताई मैंने कि किसी भी शेप का हो सकता है, दूसरी बात ये, तीसरी बात ये बेटा कि जो भी अगर एक सरफेस है किसी भी शेप का, अंदर चार्ज रखा है Q, बाहर चार्ज रखा है Q, अंदर 2Q रखा है, तो इससे पास होता हुआ जो नेट फ्लक्स है वो होगा 1/ε0 टाइम्स कितना, बेटा बाहर वाले चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें अंदर वाले चार्ज से लेना देना होता है। इससे जो नेट फ्लक्स निकल रहा होगा, अगर इसके अंदर +2Q का चार्ज है तो इससे निकलता हुआ नेट फ्लक्स इतना होगा, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे बोले कि सर अगर ये +Q का चार्ज है तो सर इससे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, इससे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्रॉस करेंगी सर, तो क्या बाहर वाले चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इसके फ्लक्स में? सर जैसे इसका कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं कि सर देखिए फ्लक्स निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ऐसी बाहर वाला जो चार्ज है, बाहर वाले चार्ज से भी तो इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो सर इसका कोई कंसिडरेशन नहीं होगा।
जी नहीं, बाहर का कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। बोले सर ऐसा क्यों, कंसिडरेशन क्यों नहीं होगा? तो चलो भैया समझ लेते हैं क्यों कंसिडरेशन नहीं होगा। इसलिए कंसिडरेशन नहीं होगा प्यारे, जैसे मान लें कि एक इस तरीके से कोई ये सरफेस है, मैं बाहर वाला चार्ज बना दे रहा हूँ प्लस क्यू, इसका कंसिडरेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से प्लस क्यू से निकल रही होंगी चारों तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ऑब्वियसली ये वाली लाइंस तो इससे पास नहीं हो रही हैं, बट ये वाली जो कुछ लाइंस इससे पास हो रही होंगी, इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये जो इससे पास हो रही हैं, ये देखिए ये इस सरफेस से क्रॉस होती हुई अंदर जा रही हैं। लेकिन आप ये सोचिए जो अंदर जा रही हैं वो यहाँ से होते हुए इस तरीके से बाहर भी तो निकलेंगी, इस तरीके से बाहर भी तो निकलेंगी। तो जितनी एंटर करी उतनी ही लीव कर रही हैं, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? इस चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स तो जीरो हो गया, जितनी आई उतनी निकल गई। तो इस चार्ज का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। किसका कंट्रीब्यूशन हुआ? जो इसके अंदर चार्ज रखा था, जैसे मान लें +2q, इसकी वजह से इस सरफेस से सिर्फ लाइंस बाहर ही निकलेंगी, अंदर तो आएंगी नहीं। तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन जो होगा वो अंदर वाले चार्ज का होगा, बाहर वाले चार्ज का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ओके, अभी बात आई, ये आपको मैंने समझाया। अब गॉस थ्योरम्स की हेल्प से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे लाइन चार्ज की वजह से, जैसे सरफेस चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से भी निकाल ही लेंगे एक बार गॉस थ्योरम की हेल्प से। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि जो आप गॉस थ्योरम लगाते हैं उसमें जो गॉसियन सरफेस आप यूज़ करते हैं, तो जो गॉस थ्योरम होती है बेटा वो एप्लीकेबल तो हर जगह होती है किसी भी सरफेस के लिए, लेकिन गॉस थ्योरम अगर कहीं पे भी आप लगा रहे हैं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो गॉस थ्योरम यूज़फुल तभी होगी, मतलब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल तभी पाएंगे उन चार्जेस की वजह से, जब ये 4 कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी। पहले ये 4 कंडीशंस क्या हैं मैं लिख दे रहा हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो 4 कंडीशंस क्या हैं। ओके बच्चे, तो अभी ये समझिए कि ये क्या कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस बेटा ये मत समझिएगा कि ये गॉस थ्योरम की कंडीशंस हैं। गॉस थ्योरम की ये कंडीशंस नहीं है, गॉस थ्योरम की कोई कंडीशन नहीं होती। बस गॉस थ्योरम में ये होता है कि जो भी हम चार्ज लेते हैं वो उस सरफेस के अंदर का कंसिडर करते हैं, लेकिन ये कंडीशंस नहीं है। लेकिन गॉस थ्योरम से अगर की हेल्प से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं किसी एक पॉइंट पे, तो ये कंडीशंस अगर ओबे होंगी तो वो गॉस थ्योरम को आप आसानी से अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। फिलहाल चलिए पहली क्या हमने लिखी है कंडीशन, लिखी है हमने कि गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब ये कि कोई भी एक गिवन चार्ज है उसके चारों तरफ जो हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं वो सिमेट्रिक होना चाहिए, उसकी शेप सिमेट्रिक होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, इर्रेगुलर शेप नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर एक गिवन चार्ज ये है तो इसके चारों तरफ हम गॉसियन सरफेस बनाएं, तो आपको मैंने बताया था गॉसियन सरफेस क्या होता है, कोई भी एक क्लोज सरफेस होता है, वो किसी भी शेप का हो सकता है, ऐसा कैसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो वो सरफेस, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, चारों तरफ से एक सा होना चाहिए। और तो और इस जो गॉसियन सरफेस है उस गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिमेट्रिक होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होना चाहिए। जैसे बेटा आपने इस तरीके से इर्रेगुलर शेप का ले लिया, अब बताओ क्या इसके हर सरफेस, इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम हो पाएगी? हो पाएगी? नहीं। आप देखिए ये डिस्टेंस, ये पॉइंट जो है इस चार्ज के पास में है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, ये वाला पॉइंट थोड़ा ज़्यादा दूर है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। अलग
अलग अलग डिस्टेंसेस होने की वजह से, अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग डिस्टेंसेस होने की वजह से अगर ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी। लेकिन अगर हमने गॉसियन सरफेस रेगुलर शेप का ले लिया, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए अगर हमने इस तरीके से स्फेरिकल ले लिया, तो आप देखिए स्फीयर के सेंटर पे अगर ये चार्ज रखा है तो हम स्फीयर का कोई भी पॉइंट ले लें, हर पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस पे होने की वजह से हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है KQ/R²। डिस्टेंस सेम है हर जगह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह सेम होगी। इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, सब सेम डिस्टेंस पे। ऐसे बाहर की तरफ भी अगर कोई पॉइंट ले लें, स्फीयर है वो तो 3 डायमेंशनल है, बाहर भी सरफेस होगा, उस सरफेस का हर पॉइंट भी सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होने की वजह से चारों तरफ हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। ओके, तो एक बात ये कि सिमेट्रिक होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच जो एंगल है वो हर जगह कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे आप देखिए इस पे अगर मैं छोटा सा एरिया बनाऊं इस तरीके से, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पे होता है, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ बनेगा। तो आप ये देखिए सरफेस के 90 डिग्री तो मैंने बनाया है बाहर की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच यहाँ कितना एंगल है, 0 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है और इसका अगर छोटा एरिया बनाऊँ मैं, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ आएगा, कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो हर पॉइंट पे एंगल भी सेम होना चाहिए। ओके, ऐसे ही चौथा ये है कि जो गॉसियन सरफेस आप बना रहे हैं वो ऐसा ना हो कि किसी सरफेस को, किसी चार्ज को क्रॉस करता हुआ जाए, किसी भी चार्ज को क्रॉस नहीं करना चाहिए, डिस्क्रीट चार्जेस को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि इस तरीके से एक चार्ज है +Q, एक चार्ज है इस तरीके से +2Q। इन पूरे चार्ज की वजह से, कॉम्बिनेशन की वजह से, अलग अलग चार्जेस की वजह से टोटल हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं, कितना पास होगा इससे। तो जो गॉसियन सरफेस है वो हम ऐसे बनाएंगे जो इस पूरे के गॉसियन सरफेस के अंदर चार्जेस आ जाएं। ऐसा नहीं कि डिस्क्रीट चार्जेस को क्रॉस करता हुआ ऐसा बना दिया, ये देखो 2 डिस्क्रीट चार्ज थे, एक बाहर रह गया एक अंदर, तो टोटल फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं कि इस सरफेस को इस तरीके से क्रॉस करता हुआ ऐसा हमने बना दिया। इस तरीके से चार्जेस को क्रॉस नहीं करना चाहिए गॉसियन सरफेस। हाँ, डिस्क्रीट चार्जेस यानी सिंगल अलग अलग चार्जेस हैं, उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए, बट कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अगर, तो उसको क्रॉस कर सकता है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे लाइन में है, एक के बाद एक चार्ज, या किसी सरफेस पे है या किसी वॉल्यूम में है, उसको क्रॉस कर सकता है। उसका एग्जाम्पल आगे मैं इस डेरिवेशन में आपको दूंगा तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अपनी पहली डेरिवेशन पे चलते हैं। हेडिंग डालिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस थ्योरम। बेटा पॉइंट चार्ज की वजह से आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, जैसे ये पॉइंट चार्ज है Q का, और इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है R डिस्टेंस पे, तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 KQ/R²। ये हमने बाय डेफिनेशन करके चैप्टर में निकाला था, लेकिन अब की बार हमें गॉस थ्योरम का यूज़ करके इस एक्सप्रेशन को निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। इस तरीके से यहाँ पे एक चार्ज लेंगे, इस चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है R डिस्टेंस पे, जो कि P पॉइंट है, R डिस्टेंस पे निकालनी है। तो बेटा गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लिख देते हैं, गॉस थ्योरम क्या होती है, फ्रॉम गॉस थ्योरम वी नो बेटा क्या नो, वी नो कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ
ई डॉट डी एस, डी एस की जगह डी ए भी लिख सकते हैं, 1/ε0 टाइम्स चार्ज enclosed inside the गॉसियन सरफेस। ठीक है, जो भी हम यहाँ चार्ज लेते हैं वो किसका लेते हैं, गॉसियन सरफेस के अंदर का। ठीक है, तो अगर जब भी गॉस थ्योरम आपको लगानी है तो हमेशा एक गॉसियन सरफेस तो बनाना ही पड़ेगा ताकि उसके अंदर का चार्ज देखें कितना है। तो अभी आप ये देखिए पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस की शेप कैसी बनाएं, गॉसियन सरफेस की शेप ऐसी बनाएंगे, रेगुलर शेप, इसके चारों तरफ ऐसा सरफेस जिसके सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, जो कि यहाँ से सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ये लीजिए कैसा बना दें, एक हम इस तरीके से स्फीयर बना दें, एक स्फीयर बना दें इस तरीके से, जो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें उस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना दिया हमने। ठीक है भैया, ओके। अब यहाँ पे छोटा सा एरिया यहाँ पे क्योंकि लेना है, ds लिखा है तो छोटा सा एरिया लेंगे यहाँ पे, ये छोटा सा एरिया ds लिया जिसका डायरेक्शन सरफेस के बाहर की तरफ होगा, तो हमने इसका डायरेक्शन लिख दिया सरफेस के 90 डिग्री पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इस प्लस चार्ज की वजह से कहाँ होगी, वो भी बाहर की तरफ होगी, ये ई वेक्टर लिख दिया। अच्छा एक बात बेटा, यहाँ पे जो गॉस थ्योरम होती है, गॉस थ्योरम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज इनसाइड द सरफेस, और फ्लक्स की जगह फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके होते हैं गॉस थ्योरम के। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ से स्टार्ट करें जहाँ पे ई आ रहा हो। फिलहाल ई डॉट डी एस बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लोज सरफेस के लिए गोला बनाते हैं, ई डॉट डी एस की जगह ई डी एस कॉस थीटा लेंगे, और ज़रा बताओ इन दोनों के बीच कितना एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस के बीच, हाँ जी 0 डिग्री, तो कॉस 0 हो गया। 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज, जरा देखिए ये जो गॉसियन सरफेस बना है इसके अंदर टोटल कितना चार्ज है, Q का। तो ये लीजिए यहाँ पे हम E कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सिमेट्रिक है, तो कांस्टेंट चीज़ हमेशा बाहर आएगी, अंदर ds बचेगा और cos 0 1 होता है, और ये हो गया 1/ε0 टाइम्स Q। ds का मतलब है बेटा छोटा सा एरिया इसका, और उसको अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया उसका टोटल एरिया। छोटे से एरिया को जोड़ दें, टोटल कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो यानी टोटल एरिया लेना पड़ेगा। और इस जो गॉसियन सरफेस एक स्फेरिकल सरफेस है, स्फेयर है, उसका टोटल एरिया कितना होगा, ds छोटा सा एरिया इंटीग्रेट करें, टोटल एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E यहीं रहेगा, 4πr², नीचे आएगा, ये लो 4πr² नीचे आ गया। लेकिन ये फॉर्मूला आ गया, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो 4π को इसके साथ रख दीजिए। तो देखिए 4π को इधर रख दिया तो फ़र्क तो नहीं पड़ा फॉर्मूले पे, लेकिन देखने में कितना खूबसूरत लगने लगा। अरे देखो वही फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस तरीके से गॉस थ्योरम का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। फ़िलहाल चलिए गॉस थ्योरम का बेटा यूज़ करके हम कूलम्स लॉ भी प्रूफ कर सकते हैं। कूलम्स लॉ कैसे प्रूफ करेंगे, इसी की हेल्प से मैं बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रूफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, कूलम्स लॉ फ्रॉम बेटा कूलम्स लॉ के लिए यहाँ पे आप एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें दो चार्जेस हैं, एक ले लेते हैं Q1 और एक चार्ज ले लेते हैं, एक पॉइंट चार्ज Q1 और एक पॉइंट चार्ज Q2। जिन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R। हमें ये प्रूफ करना है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, इन दोनों के बीच की फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमने प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है ये, ठीक है, टू प्रूफ। तो कैसे स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम का यूज़ के लिए, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे Q1 चार्ज के अराउंड Q2 से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे जो खुद कैसा होगा, स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस हमने बना लिया, गॉसियन सरफेस।
ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, यहाँ से ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। इसको मैं हटा दूँ ज़रा, इससे हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे छोटा सा एरिया लेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी, इसका छोटा सा एरिया भी बाहर की तरफ होगा। डी एस से डिनोट कर रहे हैं, डी ए से भी कर सकते हैं, दोनों के बीच एंगल 0 होगा। तो हम इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने ये निकाल लिया, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालनी थी, हमने कूलम्स लॉ प्रूफ करना है, फोर्स का फॉर्मूला निकालना है इस चार्ज पे। तो बेटा इसके बाद बस एक स्टेप और कर देंगे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 अगर हमने निकालना है तो फोर्स ऑन अ चार्ज का फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, QE। बोले सर ये कहाँ से आया, शॉर्ट में बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसे ही तो फोर्स का क्या फॉर्मूला हो गया, QE। तो इस चार्ज पे फोर्स निकालनी है, इसकी वजह से तो सिंगल चार्ज पे फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन क्योंकि हमें Q2 पे फोर्स निकालनी है तो हम यहाँ पे चार्ज की जगह Q2 रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ लेंगे वो फर्स्ट वाले की वजह से होगी, और फर्स्ट वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली है r डिस्टेंस पे वो हम ये निकाल के लाए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए 1 अपॉन, तो ये इस तरीके से आपका आ गया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन, ये इधर ले आइए, फॉर्मूला आ गया फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका फोर्स का फॉर्मूला यानी कूलम्स लॉ प्रूफ हो गया यूजिंग गॉस थ्योरम। तो फिर से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन ये लिखिएगा, लेकिन डेरिवेशन आप पूरी फिर से ये वाला डायग्राम बना के ऐसे करेंगे। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। बहुत प्यारी सी थ्योरम है ये, इस थ्योरम की हेल्प से देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस, कितने बड़ी बड़ी डेरिवेशंस बहुत आसानी से सॉल्व होंगी। जैसे कि अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग गॉस लॉ। बेटा विदाउट गॉस लॉ हमने पहले डिराइव कराया था, विदाउट गॉस लॉ लाइन चार्ज की वजह से आप ये देखिए, ये इस तरीके से लाइन चार्ज मैंने बनाया, ये एक लाइन में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी ले लें, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसिडर अ लीनियर चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। तो इसकी लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी ले ली, इसकी वजह से r डिस्टेंस पे लेट दिस बी, ये पॉइंट है P पॉइंट, जो यहाँ से कितनी दूर है, r डिस्टेंस दूर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है r डिस्टेंस पे। इसका फॉर्मूला हम पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या फॉर्मूला निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। लेकिन ये जो फॉर्मूला निकाला था ये हमने विदाउट गॉस थ्योरम निकाला था। गॉस थ्योरम से देखिए कितना आसान हो जाएगा ये। अगर ये फॉर्मूला विदाउट गॉस लॉ कैसे निकाला जाए वो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, नहीं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट उस डेरिवेशन पे आप जंप कर सकते हैं। फिलहाल देखिए उस डेरिवेशन में टिपिकल था, लेंदी डेरिवेशन थी, इससे कितनी आसानी से होगी। गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम बेटा वी नो, फ्रॉम GT वी नो, क्या नो, ये नो कि इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, जिसे हम पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो बेटा एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस क्या होता है, सिंपली एक क्लोज सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए, तभी आप गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अच्छा, क्लोज सरफेस बेटा अगर आप बनाएं
तो देखिए एक ऐसा सरफेस बनाइए, एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो इस लाइन चार्ज की वजह से। तो देखिए ये जैसे एक लाइन चार्ज है, तो इस लाइन चार्ज की वजह से एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो सरफेस का हर पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस पे हो। जैसे ये चार्ज है तो आप देखिए पूरे पे चार्ज है, अब 2 सेंटीमीटर अगर हमने यहाँ ले लिया इस तरीके से, 2 सेंटीमीटर इधर की तरफ ले लिया, तो यहाँ जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही 2 सेंटीमीटर यहाँ पे होगी, उतनी ही 2 सेंटीमीटर यहाँ होगी, उतनी ही 2 सेंटीमीटर आगे इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर पीछे, इसके चारों तरफ यहाँ 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 यहाँ। तो बेटा आप इमेजिन करिए कि वो एक कैसा सरफेस बन जाएगा जिस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी इसके चारों तरफ। ऑब्वियसली कैसा बन गया इसके चारों तरफ? सिलेंडर, जिसके सरफेस का हर पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस पे होगा। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बना दे रहा हूँ जो इस पॉइंट से पास करना चाहिए, इस पॉइंट से पास करना चाहिए। 2 सेंटीमीटर इधर तो 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर आगे इधर इधर, और पीछे भी, आगे पीछे मैं नहीं बना सकता। इमेजिन करिए ऐसे इस तरीके से ऐसे कर्व्ड होगा, तो ये लीजिए ये इस तरीके से सिलेंडर मैंने बना दिया। इस सिलेंडर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी जो कर्व्ड सरफेस है, लेकिन बच्चे जो गॉसियन सरफेस होता है वो क्लोज्ड होना चाहिए, जिसकी वजह से ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस भी हम क्लोज्ड लेंगे। ऑब्वियसली कर्व्ड सरफेस तो क्लोज होता है, ऊपर नीचे वाला भी क्लोज्ड लेंगे, लेकिन ऊपर और नीचे वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इस तरीके से बाहर की तरफ होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं, तो इस सरफेस को तो क्रॉस करेंगी, इस सरफेस को, ये लाइन चार्ज है इस तरीके से, ऐसे ऐसे ये लाइन चार्ज है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लाइन चार्ज की वजह से, इनफाइनाइट चार्ज की वजह से। इनफाइनाइट बना लेते हैं इस तरीके से, ये इनफाइनाइट है, तो सिर्फ साइड वाले कर्व्ड सरफेस से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, साइड वाले से, ऊपर और नीचे से क्रॉस नहीं करेंगी। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम में छोटा सा एरिया बनाना पड़ेगा, इसे ds भी लिख सकते हैं और dA भी लिख सकते हैं। चलिए इस बार मैं dA लिखूँगा, dA, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इससे परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, ये हो गया आपका dA वेक्टर सरफेस से 90 डिग्री पे। और बेटा प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगी? बाहर की तरफ। तो बेटा ये देखिए इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया बच्चे? E और dA के बीच 0। अगले स्टेप में क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे E dA cos थीटा, थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो बेटा इधर चार्ज की बात करें तो इसके अंदर पूरा चार्ज कितना होगा? मान लें इसकी लेंथ L है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पूरे की सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी तो लैम्डा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का चार्ज मान लें कितना है? Q। तो बेटा चार्ज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Q, लेकिन आगे देखिए E कांस्टेंट है, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे कांस्टेंट होती है। E बाहर आया, dA अंदर रह गया, cos थीटा cos 0 1 होता है, ये हो गया आपका Q। dA छोटा सा एरिया है बेटा, इसका छोटा सा एरिया dA है। अगर पूरा एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया लें, पूरा एरिया ले लें सिलेंडर का कर्व्ड वाला, उसे इंटीग्रेट करना है नहीं, पूरा एरिया लेना पड़ेगा। तो पूरा एरिया कर्व्ड सरफेस का क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई r l 1/ε0 Q, ठीक है। तो बेटा ये इस तरीके से E निकालने के लिए बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ जाएंगी, 1/ε0 Q/2 पाई r l। बच्चे 2 पाई यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, खूबसूरती के लिए आप इसे ε0 के साथ कर दीजिए, और जो Q/L है बेटा, Q/L क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। Q/L की जगह लैम्डा लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या बचा? R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अभी भी जिसको खूबसूरत नहीं लग रहा है वो क्या करने वाले हैं? बोले सर यहाँ 4πε0 होता तो मज़े आते, तो मज़े लेने हैं तो लो कर लो भैया 4πε0। लेकिन यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करा डिनोमिनेटर में तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि कट के वही बचे। तो लो फॉर्मूला आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4πε0 2 λ/r, जो विदाउट गॉस थ्योरम हमने प्रूव किया था। गॉस थ्योरम से कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये ब्यूटी है गॉस थ्योरम की। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं फिर से। अब की हम डिराइव करेंगे ड्यू टू सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज मतलब इस तरीके से शीट है, इस शीट पे चार्ज फैला है, सरफेस पे फैला है, तो सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितनी होगी। ठीक है भैया, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम कर रहे हैं कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और जो सरफेस है वो भी कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लिया मतलब बहुत बड़ा सरफेस लिया है, छोटा सरफेस नहीं है, बहुत बड़े सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसिडर अ सरफेस, इनफाइनाइट सरफेस, इनफाइनाइट सरफेस having surface having uniform surface charge density, surface charge density कितना, सिग्मा। ठीक है, ओके, चलिए बात करें, सरफेस बना लेते हैं भैया। सरफेस बनाते हैं इस तरीके से, ये हमने बनाया एक इनफाइनाइट सरफेस। ठीक है, ये इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। इसको मान लीजिए ये बहुत बड़ा सरफेस है इस तरीके से। ठीक है, जिस पे चार्ज फैला हुआ है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लेट इट बी प्लस सिग्मा। ठीक है, चार्ज फैला हुआ है इस तरीके से, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी इसकी वजह से हमें आर डिस्टेंस पे जो इससे कितनी दूर है, आर डिस्टेंस दूरी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कितनी होगी, पी पॉइंट पे। तो बेटा गॉस थ्योरम करते हैं, क्या, फ्रॉम गॉस थ्योरम वी नो, क्या नो, ये नो फिर से कि E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज enclosed inside the गॉसियन सरफेस। तो बेटा एक गॉसियन सरफेस बनाना, जब भी गॉस थ्योरम यूज़ करेंगे गॉसियन सरफेस तो बनाना ही बनाना है, जो कि एक क्लोज सरफेस 3 डायमेंशनल होना चाहिए। तो इसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस बनाइए। तो गॉसियन सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है। अब आप सोचिए कि जैसे ये इस तरीके से एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, यहाँ पे हमने हेडिंग डाली एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज की जगह ये भी लिख के दे सकते हैं ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, ऐसा लिख के भी दे सकते हैं। फिलहाल चलिए ये मान लें इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इस पे प्लस 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 चार्ज है ऐसे। इसकी वजह से हमने एक ऐसा सरफेस बनाना है जिस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब आप सोचिए कि जैसे ये एक शीट है, इसकी वजह से 2 सेंटीमीटर यहाँ ले लें, ये पॉइंट, इस पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऐसे ही थोड़ा एक नीचे आ जाए, वो भी 2 सेंटीमीटर पे होगा, थोड़ा आगे आ जाए 2 सेंटीमीटर, थोड़े यहाँ 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 यहाँ, तो आप सोचिए वो सारे पॉइंट जो सब सेम डिस्टेंस पे हैं इससे, वो सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें तो एक कैसा सरफेस बनेगा जो इससे सेम डिस्टेंस पे है। सेम डिस्टेंस देखिए, एक ये मैंने सरफेस बनाया जिस सरफेस का हर पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस पे है, वो एक खुद कैसा सरफेस बन गया, प्लेन सरफेस। जैसे एक प्लेन सरफेस यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर दूर, ऐसे ही 2 सेंटीमीटर दूर इधर भी होगा, जिस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी उतनी ही जितनी इधर वाले सरफेस पे थी। तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस की शेप कैसी होगी, खुद प्लेन, क्योंकि उसका हर पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस पे होगा। अब मैंने वो प्लेन सरफेस कहा आपसे, वो प्लेन सरफेस की शेप कैसी भी बना सकते हैं, वो सर्कुलर भी ले सकते हैं, ट्राइंगुलर भी ले सकते
सकते हैं, चाहे रेक्टेंगुलर ले सकते हैं, कैसी भी शेप ले लें, लेकिन उस शेप का, उस सरफेस का हर पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो 1 नंबर में अगर डायरेक्ट पूछे जाए कि प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस की शेप कैसी होती है, तो आप कहेंगे कैसी? प्लेन, खुद प्लेन, खुद प्लेन। वो किसी भी शेप का हो सकता है, चाहे सर्कुलर चाहे रेक्टेंगुलर। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्कुलर बना दे रहा हूँ, इस पॉइंट से एक सर्कुलर शेप का एक इस तरीके से ये मैंने आपको बना दिया गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये बन गया आपका गॉसियन सरफेस। ठीक है, इस पॉइंट P से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस। जितना आगे है, जितना दूर 2 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर दूर है, उतना ही पीछे भी होगा। यहाँ पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस प्लस की वजह से ऑब्वियसली बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, तो ऐसे ही इस प्लस प्लस की वजह से एक इधर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक इधर की तरफ भी गॉसियन सरफेस होगा। जिस गॉसियन सरफेस पे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जितनी इस पे है। तो 2 गॉसियन सरफेस हम इस तरीके से बनाएंगे, गॉसियन सरफेस इस तरीके से यहाँ बना देते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस की वजह से बाहर की तरफ होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी हमने इस तरीके से। ये भी एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये भी गॉसियन सरफेस और ये भी गॉसियन सरफेस। ठीक है, लेकिन बेटा गॉसियन सरफेस तो हमेशा कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड। तो हमको इसको क्लोज्ड करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए ऐसा करो कि यहाँ पे एक इस तरीके से सिलेंडर की शेप में एक फिगर बना लो। इस तरीके से सिलेंडर की शेप में अगर आप फिगर बना लोगे तो आप ये देखो, ये पूरी जो आपने फिगर बनाई, ये इस सरफेस को यहाँ से इस तरीके से ये सिलेंडर क्रॉस करता हुआ आगे जा रहा है। तो याद आया, मैंने कहा था गॉसियन सरफेस डिस्क्रीट चार्ज से, सिंगल चार्ज से क्रॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूस चार्ज से क्रॉस हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल है, कंटिन्यूस चार्ज से आप क्रॉस करवा सकते हैं। फिलहाल आपने ये क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बना लिया, जिसका सरफेस इधर भी है और इधर भी है। लेकिन बेटा जो ये कर्व्ड सरफेस आपने सिलेंडर का बनाया है, इस कर्व्ड सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्रॉस ऊपर या नीचे नहीं होंगी, क्योंकि प्लस प्लस है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, ऑब्वियसली इस वाले सरफेस को क्रॉस नहीं करेगी। इससे ऐसे निकलेंगी, इस सरफेस को तो क्रॉस करेंगी, कर्व्ड सरफेस को क्रॉस नहीं करेंगी। इसलिए हम सिर्फ इसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, चलिए तो आ जाते हैं फिर से यहाँ पे ds मतलब छोटा सा एरिया। तो बेटा यहाँ पे छोटा सा एरिया अगर आप कंसिडर करिए, इससे 90 डिग्री पे बाहर की तरफ बनाइए, तो ये dA वेक्टर हो गया, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच कितना एंगल है? फिर से dA और E के बीच सेम डायरेक्शन में होने की वजह से E ds लिखा है, dA लिखा है तो आप dA लिखिए, E dA cos 0। इसमें 1/ε0, इसके अंदर जो भी ये गॉसियन सरफेस बनाया है, गॉसियन सरफेस के अंदर अगर देखें तो सिर्फ इतना चार्ज इसके अंदर आ रहा है। जो भी इसका चार्ज है वो हम यहाँ पे लेंगे, पूरी शीट का चार्ज नहीं लेंगे, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज लेंगे, लेट इट बी Q। फिलहाल चलिए, इसमें E कांस्टेंट है दोनों जगह, तो E बाहर आया, अंदर बचा dA cos 0 1 होता है और 1/ε0 Q। बेटा dA छोटा सा एरिया और इंटीग्रेशन ऑफ dA का मतलब टोटल गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया। तो बेटा ऐसा करते हैं कि ये जो एरिया है, इस पूरे का एरिया A मान लें, इसका एरिया A है तो इसका भी एरिया A होगा। तो बताओ टोटल एरिया कितना हो गया? टोटल एरिया हो गया आपका कितना? 2A। तो ये हो गया आपका ये, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया 1/ε0 Q/2A। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं बच्चे, Q/A क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इसकी जगह सिग्मा लिख दे रहे हैं और नीचे हो गया 2/ε0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, एक किसकी वजह से? प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से। ठीक है बच्चे, यहाँ पे एक स्पेशल केस है, इसकी डेरिवेशन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक स्पेशल केस भी है, वो स्पेशल केस ये है कि ये जो हमने प्लेन शीट ली थी, प्लेन शीट हमने बहुत पतली ली थी,
थिन प्लेन शीट, यहाँ पे इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट थी, लेकिन अगर शीट मोटी हुई, इफ द शीट इज ऑफ फाइनाइट थिकनेस, इफ द शीट इज ऑफ फाइनाइट थिकनेस, तो बेटा बताइए ज़रा, मतलब शीट जो है मोटी हुई, ये लीजिए इस तरीके से बना दे रहा हूँ, इस तरीके से मैंने शीट बनाई, ये शीट थी पतली सी, लेकिन बेटा अगर वो मोटी हुई इस तरीके से, आप समझिए ये इस तरीके से मोटी शीट ले ली है हमने, मोटी शीट ले ली है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा वो जानिए आप। बेटा शीट जब मोटी होगी, पहले तो पतली थी इस तरीके से, बेटा जब ये पतली सी शीट थी तो इसके पूरे पे चार्ज हमने क्यू माना था, जिसके इधर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, लेकिन शीट अब हो गई है मोटी, शीट मोटी हो गई है तो इधर वाले सरफेस पे अलग चार्ज होगा, इधर वाले सरफेस पे अलग चार्ज होगा, इस पे क्यू चार्ज है, इस पे क्यू चार्ज है, तो बेटा टोटल चार्ज कितना हो गया, इस पे 2Q हो गया। पतली सी थी तो एक ही सरफेस मान रहे थे, मोटी है तो अलग अलग सरफेसेस होंगे, इसके अलग अलग सरफेसेस होने की वजह से इस पे क्यू चार्ज है, इस पे क्यू चार्ज है, तो टोटल चार्ज 2Q होगा। 2Q होने की वजह से पहला स्टेप वही होगा, लेकिन यहाँ से अलग करेंगे, मैं डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे Q की जगह अगर 2Q लिखेंगे, डबल चार्ज लिखेंगे, इधर अलग, तो टोटल 2Q चार्ज एनक्लोज होगा उसके अंदर, यहाँ 2Q, यहाँ 2Q, यहाँ 2Q, तो 2 से 2 कट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 से 2 कटने की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ध्यान रखिए कि मोटी शीट की वजह से ये होगा, पतली शीट की वजह से ये होगा। फिलहाल बच्चे यहाँ एक आप बात नोटिस कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट आर डिस्टेंस पे निकालनी थी, कहीं भी फॉर्मूले में आर आ ही नहीं रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, लेकिन डिस्टेंस पे सिर्फ तब डिपेंड नहीं करती है जब ये शीट इनफाइनाइट है, मतलब बहुत बड़ी शीट है, बहुत बड़ी शीट से अगर हम चाहे 1 मीटर डिस्टेंस ले लें, चाहे 1.5 मीटर ले लें, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगी इतनी बड़ी शीट की वजह से। लेकिन बेटा अगर शीट छोटी है तो ऑब्वियसली पास वाले डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, दूर चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, तो इनफाइनाइट की वजह से डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो अगर वो इसका ग्राफ पूछेंगे कि इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बताइए विद डिस्टेंस, तो आप क्या कर दोगे, सिंपल एक्स एक्सिस पे आपने डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, तो इसका ग्राफ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल आप बना देंगे। ठीक है बच्चे, तो बच्चे ये डेरिवेशन थी सिंगल शीट की वजह से। अभी हमने इसके कुछ और स्पेशल केसेस लेने हैं, स्पेशल केस कह लें या दूसरी डेरिवेशन करनी है फिर से इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से, बट अब की हमने एक शीट की बजाय 2 इनफाइनाइट शीट्स लेनी है, 2 इनफाइनाइट शीट्स, तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो भी 2 पैरेलल। चलिए कैसे निकालें, इसके लिए एक्सप्रेशन ध्यान कर लीजिए बच्चे। इनफाइनाइट प्लेन थिन शीट की वजह से क्या फॉर्मूला आया था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी के हेल्प से हम 2 शीट की वजह से डिराइव करेंगे। चलिए डायग्राम बनाता हूँ। जैसे एक शीट हमने ये इस तरीके से ले ली, ठीक है, ये एक शीट है, और ये दूसरी शीट ले ली। ठीक है, मान लें इस तरीके से ये चार्ज है, इस पे ये चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी
अलग है, एक पे चार्ज कम है, एक पे चार्ज, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग है। लेट इट बी सिग्मा ए, ये ए शीट थी और ये बी है, तो सिग्मा बी, ये दोनों की अलग अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बात ये आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकालनी है ना, वो कहाँ निकालनी है, वो हमने 3 रीजन्स में निकालनी है। 3 रीजन्स में कहाँ कहाँ पूछी जाएगी, एक पूछी जाएगी इस रीजन में, रीजन 1 जो इस वाली प्लेट के लेफ्ट साइड में, एक रीजन 2 जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में है, रीजन 2, और तीसरा कहाँ पे, हाँ समझ गए होंगे, जो इस प्लेट के राइट साइड में है, रीजन 3। ठीक है, अच्छा चलिए, तो सबसे पहले रीजन 1 में निकालते हैं। यहीं पे हम इस तरीके से कॉलम बना लेते हैं, यहीं पे इन तीनों रीजन्स का एक के नीचे एक लिख दें। बेटा जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने लोगों की वजह से होगी, हाँ जी 2। तो हमेशा जब 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों का डायरेक्शन देखेंगे, सेम आ रहा है प्लस कर देंगे, अपोजिट आ रहा है तो जो भी माइनस प्लस करके फॉर्मूले देखने क्या होंगे। अगर इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन दोनों की वजह से, तो डायरेक्शन के लिए वहाँ एक टेस्ट चार्ज रख के देखिए, प्लस टेस्ट चार्ज। बताइए ये वाली शीट इसे कहाँ धक्का मारेगी, इसे इधर धक्का मारेगी, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, यहाँ लिख दे रहा हूँ E ड्यू टू A। और ये प्लस वाली इसको कहाँ धक्का मारेगी, इधर, तो दूसरी वाली की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, तो सेम डायरेक्शन में है। जबकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख के देखिए, ये प्लस वाला इसे धक्का मारेगा इधर, तो मैं अब बार बार बना नहीं रहा हूँ, अंडरस्टूड है, यहाँ टेस्ट चार्ज रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ये मैं लिख दे रहा हूँ E ड्यू टू A। जबकि B वाले की वजह से यहाँ जो प्लस है वो ये वाला इसे धक्का मारेगा प्लस को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E ड्यू टू B। ऐसी इस पे प्लस रख के देखिए, तो ये दोनों ही लोग इसको धक्का मारेंगे, तो A की वजह से भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और B की वजह से भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब आप देख लीजिए इस रीजन में, क्योंकि सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेफ्ट लेफ्ट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में निकालने के लिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर देंगे। जबकि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से सेकंड रीजन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को माइनस कर देंगे। बात आई किस में से कौन सी, जो भी बड़ी होगी उसमें से छोटी माइनस कर देंगे। हम यहाँ मान ले रहे हैं कि ए पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो ए की बी, ए और बी ऐसे माइनस करेंगे। ठीक है, और थर्ड रीजन में देखें फिर से दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड कर देंगे ई ए प्लस ई बी। ठीक है, फॉर्मूला डाल दीजिए। सिंगल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लास्ट डेरिवेशन में आपने किया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे सिग्मा ए और यहाँ पे सिग्मा बी, क्योंकि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटीज अलग अलग है। यहाँ पे सिग्मा यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, क्या बचा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। वही काम यहाँ पे करेंगे, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, लेकिन ब्रैकेट में सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी बचेगा। तो फर्स्ट रीजन में प्लस हो गया था, सेकंड रीजन में माइनस हो गया। अब डायरेक्ट बता दीजिए कि थर्ड रीजन में अगर मैं लिखूं तो इसमें भी प्लस हो जाएगा, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। लेकिन फर्स्ट और थर्ड में सेम तो आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन दोनों के डायरेक्शन में डिफरेंस होगा। इसका लेफ्ट साइड में होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में होगी। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं बेटा। वो स्पेशल केस पहला ये है कि दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है मान लें सेम हुई, जितनी इसकी उतनी ही इसकी, यानी सिग्मा ए भी प्लस सिग्मा एंड सिग्मा बी भी प्लस सिग्मा, दोनों की सेम है, सेम। तो बेटा अगर इसी को हम आगे एक्सटेंड करें इस तरीके से, यहाँ पे फर्स्ट रीजन में ज़रा देखिए फिर क्या होगा। दोनों की जगह सिग्मा और सिग्मा डाल दें तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने डायरेक्ट इस तरीके से लिख दिया। सेकेंड रीजन में
पहले और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होने की वजह से सिग्मा और सिग्मा कैंसिल हो जाएंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, जिसकी वजह से सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। थर्ड रीजन पे आइए, थर्ड रीजन में वही सिग्मा और सिग्मा सेम है, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट के इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो रिजल्ट के फॉर्मूले आ रहे हैं बच्चे, ये आपको याद करने हैं। ऐसे ही एक इसका सेकंड स्पेशल केस भी है, वो ये कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम तो है, इसकी भी सिग्मा और बी वाले की भी सिग्मा, लेकिन एक की प्लस में और एक की माइनस में, यानी इस पे जितना प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी उतना ही इसमें माइनस में सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक प्लस है प्लेट, एक माइनस है, तो बेटा यहाँ डालिए अगर आप, तो E इज इक्वल टू फर्स्ट रीजन में 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा और यहाँ माइनस सिग्मा डालेंगे तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0। तो देखिए फर्स्ट रीजन में आपकी 0 आ गई। ऐसे ही सिग्मा और माइनस सिग्मा डालेंगे तो थर्ड रीजन में यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपकी? 0, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन सेकंड रीजन में एक जगह आप इस तरीके से सेकंड रीजन में अगर आप 1/2 एप्सिलॉन नॉट लें और यहाँ प्लस सिग्मा लिखें और यहाँ माइनस सिग्मा लिखें तो बेटा ये सिग्मा प्लस सिग्मा बन जाएगा और 2 सिग्मा होने की वजह से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या फॉर्मूला आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब रिजल्ट को इंटरप्रेट करिए कि अगर दोनों पे सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी हुई, सेम साइन की, प्लस प्लस जैसे यहाँ था, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। बीच में अगर दोनों प्लस प्लस हैं इक्वल वाले तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, जबकि अगर एक पे प्लस एक पे माइनस है तो साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। और ये वाला जो आपका फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, अगर एक पे प्लस है और दूसरे प्लेट पे माइनस है और इसकी जितनी प्लस में है उतनी यहाँ पे माइनस में है, तो साइड वाले रीजन्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, लेकिन बीच वाले की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कितनी आई बीच वाले रीजन में? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे बीच वाले रीजन की। ये आगे कैपेसिटर्स का चैप्टर है, वहाँ पे हम डायरेक्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको याद रखना होगा कि हाँ सर आपने इस चैप्टर में डिराइव करवाया था। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट प्लस एक माइनस, इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये बेटा आपके स्पेशल केसेस। अभी तक हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब बेटा